The next morning.
तो मैंने वो सारे ग्रुप्स खोल के देखे तो उसमें बहुत लोगों ने डाला हुआ था कि मुझे चाहिए ऐसे लिव इन के लिए भी, लिव आउट के लिए भी, बहुत सारा था। तो उसपे ना बहुत ऐसे लोग होते जो इंटरेस्टेड होते, तो वो अपना फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं कि आप मुझे कॉल करो, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ था, ज़्यादातर इंडियन और नेपाली थे, बाकी फिलीपींस के थे। तो मैंने इंडियन और नेपाली के जितने भी नंबर्स थे तो सब मैंने शॉर्टलिस्ट किया और फिर अनिमेश का फ़ोन लिया और अपने मोबाइल पे मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा था और अनिमेश के मोबाइल से लगा रही थी। तो जिनको भी कॉल कर रही थी तो सबके पास कुछ ना कुछ काम था। बहुत तो ऐसे थे जो बिजनेस वे में काम कर रहे थे, इंटरनेशनल सिटी, मतलब इधर के नहीं थे कोई। एक दो से बात हुई, वो थे इधर के बट वो कहीं पे काम करते थे, तो उनको ऐसा था कि मतलब कर सकते थे। 3-4 लोगों से जो बात हुई जो यहाँ बरदुबई एरिया में रहते थे वो हैदराबाद के ही थे, तो उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के लोकेशन भेज दीजिए, हम फिर आपको कॉल करके बता देंगे कि हम कितने बजे आएंगे बात करने। तो वो बात हो गई। तो वो शायद 4 थे, वो चारों को मैंने हाई लिख के व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन भेज दिया। तो उसके बाद फिर मैंने कॉल करके कंफर्म किया सबसे कि आप कितने बजे आओगे। तो किसी ने शाम के 6 बजे, किसी ने 7 बजे ऐसे ही बोला। तो वो भी मुझे इंश्योर करना था कि सबका टाइम आपस में बैच ना कर जाए। उसके बाद से मुझे इतने कॉल्स आने लगे अचानक से। मैंने तो जबकि जिनको भी कॉल किया था तो ज्यादातर लोगों के पास काम था, बस ज्यादातर क्या सबके पास काम था ही। और जो इधर दुबई में रहते थे उन लोगों ने बोला कि ठीक है अब आके मिल लेंगे। बट मुझे अचानक से बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि मुझे आपका नंबर कहीं से मिला है, किसी का भी नाम अपना मुझे याद भी नहीं था किसका नाम बोल रहे थे। मैंने जैसे सेव किया हुआ था हाउस हेल्प 1, हाउस हेल्प 2, ऐसे इतना मुझे नहीं पता, नाम अगर पूछती भी थी तो मुझे याद नहीं था। तो किसी ने बोला कि मुझे उसने नंबर दिया है, तो उसमें भी नेपाली थे 2-3 लोग और साउथ के थे, तो वो सब, और एक पंजाबी थे। तो फिर सबसे बात हुई, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि किससे मैं बात कर रही थी, किसका नंबर किस नाम से सेव करूं। इन सब के लिए मैंने अनिमेश का फोन यूज किया था, तो उनके नंबर से ही मैं व्हाट्सएप करता। उनको इतने मैसेज आ रहे थे उधर से, इतने कॉल्स मैसेज मिस्ड कॉल आ रहे थे कि वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि तुम अपने नंबर से क्यों नहीं करते, अपने नंबर से मैसेज करो। तो इतने मैसेज आ रहे हैं, लोकेशन भेजिए, ये भेजिए। तो उसके बाद फिर मैंने एक एक को लोकेशन भेजा, फिर बात किया सबसे। तो अभी थोड़ी देर पहले तक आके गए हैं लोग। एक तो ऐसा हो गया कि 2 लोग जो करामा से आए थे, एक आके बैठी हुई है और दूसरी भी आ गई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप रिसेप्शन एरिया पे वेट कीजिए, आपको बुलाते हैं, अभी हमारे घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो फिर वो उधर से फिर मिस्ड कॉल कर रही है। फिर मैंने उनको कॉल किया तो बोलती है यहाँ पे नहीं बैठने दे रहे हैं, मैं आ रही हूँ। पर बावड़े ऐसा हो गया था कि क्या बताऊँ आपको। तो जब तक वो आई तब तक हमने इनको बोला कि ठीक है आप जाइए, आपको कल बताते हैं कि क्या करना नहीं करना। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि ऐसे मतलब ऐसा हो जाएगा कि इतने कॉल्स आ जाएंगे। मैं जैसे ऐसे ही ग्रुप में जो नंबर डाल रहे थे उस पर ऐसे ही कॉल किया, किसने कहाँ मेरा नंबर दे दिया, किसके थ्रू कहाँ से कॉल्स आ रहे थे पता नहीं चला। तो बहुत सारे लोग आकर मिलके गए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया तो हो गया है कि यहाँ पे कैसे चीजें होती है, मतलब क्या काम होता है, कैसे होता है। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ तो इतने सालों से एक ही हाउस हेल्प है, तो मुझे कभी इस चीजों को समझने का मौका ही नहीं मिला और ना मैं कभी इन सब में पढ़ती थी कि क्या है कैसे है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं होती थी। मैं जब इंडिया चली गई थी तो अनिमेश यहाँ रहते थे तो भी वही आके काम करती थी, उतने ही देर के लिए करती थी। भले अनिमेश थे तो काम कम था, वो घर भी छोटा था। जैसे मेरे रहने पे काम होता था पर मंथ के हिसाब से, अनिमेश जब थे तब भी वैसे ही काम होता था, कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह नहीं हुए थे। और अनिमेश तो उल्टा रहते भी नहीं थे, दिन में मीटिंग वगैरह में जाते थे तो वो वीक में 2 या 3 दिन ही बुलाते थे। तो वैसे था, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी समझने की। तो आज जो मैं मिली हूँ बहुत लोगों से तो पता चला, तो उसमें से 2-3 लोग शुरू में ऐसे आए जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, वीजा उनका अपना है और वो यहाँ पे है, बट जॉब उनके पास एक भी अभी कहीं भी किसी घर में काम नहीं है। तो वो बहुत वो थे कि ले लीजिए, मतलब काम हम करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि पास में, दूर से आते, उनको उनके घर से यहाँ मेरे घर आने में करीब पैदल 25 से 30 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने बोला आपको तो बहुत दूर पड़ जाएगा, कैसे आप आओगे। बोले नहीं नहीं हम मैनेज कर लेंगे, किसी तरह सुबह सुबह आ जाएंगे, हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ें बहुत मतलब लगी कि जिसको ज़रूरत है वो कैसे काम के लिए वो है कि रख लीजिए, सो आ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम नहीं है। ऐसे ही करीब 4 लोग थे जिनके पास काम नहीं था। बाकी बाद में जो लोग आए वो सब कहीं ना कहीं काम करते थे जो करामा से आए थे।
तो वो पता है, बात करने से आपको पता चल जाता है। जो लोग एकदम यहाँ पे बहुत सालों से है, 4-5 साल से है, वो काम कर रहे हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है, वो एकदम अलग प्रोफेशनल तरह से बात करते हैं। तो समझ में आता है कि 4-5 साल रहने के बाद लोगों का दिमाग कैसे बदलता है यहाँ पे और कैसे सारी चीजें बदल जाती है। तो वो समझ में आया मुझे अभी, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी इतने दिनों के बाद। और जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको उस काम की कितनी वैल्यू है, उनको कितना चाहिए और कितना ज़रूरत है, ये भी समझ में आया। अब मेरे साथ ये मुश्किल हो गई, मतलब मेरे और अनिमेश के साथ ये मुश्किल हो गई कि ऐसे जो 4 लोग थे जिनके पास काम नहीं, और वो बिल्कुल बोल रहे थे कि आप रख के देखिए, मतलब सबने यही बोला रख के देखिए, काम नहीं पसंद आएगा तब तो बोलिएगा, करवा के देखिए। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें से हम किसको रखें, बिल्कुल ही ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो और मुसीबत हो गई कि आ गए सब बात करके गए, अब तो हम और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसमें से हम किसको रखें। एक को रखेंगे तो दूसरे के लिए बुरा लग रहा है कि उनको फिर क्या बोलेंगे, क्योंकि सबको काम की जरूरत है। मतलब उन 4 को तो है, बाकी लोग जो भी बात कर गए तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वो बहुत प्रोफेशनली बात कर रहे थे। ये सारी चीजें अभी मुझे समझ में आई है कि क्या कैसी चीजें यहाँ पे होती है, जो चीजें मैं नहीं समझ रही थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्यों चीजें बदल जाती है, क्यों अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, क्यों जिनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो लोग अगर फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं तो वो सारी चीज़ें अचानक से क्यों बदल जाती है। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा होता है। तो अभी आज इतने लोगों से मिलने के बाद समझ में आया कि जैसे जैसे आप यहाँ पे पुराने होते हो और आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है और आपको काम, मतलब आपको लोग जानने लगते हैं, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, तो अगर एक काम जाएगा तो दूसरा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काम मिल जाता है, तो वैसे उनका बिहेवियर भी चेंज होता है कि चलो एक जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है कि कहीं भी नंबर डालूंगी, कहीं भी ज़रूरत होगी किसी को तो कहीं ना कहीं से मेरा नंबर शेयर हो जाएगा और मुझे काम के लिए कॉल आ जाएगा। तो इसीलिए लोगों का बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता है। ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं चीज़ों को ना बहुत इमोशनली लेती हूँ कि अगर मैं किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो इतनी ही बड़ी दुनिया है। बट ऐसा नहीं होता। मैं घर के अंदर रहती हूँ ना, लेकिन जिनको मैं ट्रीट कर रही हूँ उस तरह से, वो तो घर के अंदर मेरे साथ नहीं है ना, वो तो बाकी दुनिया घूमते हैं, 10 जगह जाते हैं, बाकी पूरा मार्केट का हाल जानते हैं, बाकी सब कुछ देख के आते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे क्या है। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझती थी क्योंकि मैं दुनिया का हाल नहीं जानती हूँ, मैं सबके घर में नहीं जाके देखती हूँ कहाँ पे किसके घर में क्या होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। अभी मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे जिसके पास कम काम है या फिर जो बिल्कुल नए हैं या फिर जो नए नहीं है, पुराने भी है बट एक भी काम नहीं है, तो उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है ही नहीं। एक तो वीज़ा का पैसा ही निकाल रहे, रहने का खर्चा निकाल रहे, वही बहुत है। तो वो तो फिर बहुत पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बट फिर वही है 4 साल 5 साल निकल जाते हैं, फिर उनका नंबर बहुत लोगों के पास होता है, तो फिर अलग हो जाता है कि अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक जाएगा तो दूसरा काम मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो वो हो गया है। तो बाद में जो लोग आए उनसे बात करके तो ठीक है, हमने बोल दिया कि कल बताते। अभी ऐसा हो गया कि कल से हम किसी को बोल भी नहीं सकते आने के लिए, क्योंकि इतने लोग आए मिल के गए, उस टाइम उनको जवाब नहीं दे सकते थे ना कि हाँ आप आ जाओ कल से। तो हमने सबको बोला हम आपको कल सुबह में कॉल करेंगे, तो बताते तो परसों से आना, ऐसा बोलना पड़ा हमें, क्योंकि इतने लोग आ गए और सबको एक्सपेक्टेशन रहती है ना। तो जो करामा वाले लोग आए थे तो उनके लिए तो हमें इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पास तो है अभी 3-4 जगह काम है, और जैसा कि मैंने आपको बताया वो पूरे प्रोफेशनल थे, तो वो उनका अलग है। बट जो शुरू में जो 4 लोग थे ना, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि एक हैदराबाद से थे, वो भी हस्बैंड वाइफ आए थे, दोनों के पास जॉब नहीं था, उनको भी ज़रूरत थी, बट उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा लग रहा था। फिर बाद में एक नेपाली आए, तो उसको भी, वो भी सीधी साधी लड़की थी, उसको भी ज़रूरत थी। फिर बाद में 2 आए तो वो इंडिया के थे, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ एकदम। इसीलिए अनिमेश अभी है नहीं, वॉक पे गए, आते हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं, उसी में से, उसी 4 में से किसी एक को देख के रखेंगे। बाकी इन लोगों को भी तो बोल दिया है कि कल कॉल करेंगे, तो देखते हैं। बट एक चीज़ है, आज बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ, समझ में आई चीज़ें कैसे क्या होता है, ये एक बात है। तो बस इसी कारण से मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा था कि सो के उठूंगी, उसके बाद आराम से नहाऊंगी, कहाँ मैंने फेसबुक खोल के वो ग्रुप पे से नंबर निकाला, कॉल किया, उसके बाद से तो एकदम अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि किसका नंबर मैंने किस नाम से सेव किया है 1-2 ऐसा करके, और किसको मुझे अगर बाद में भी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं किसको कैसे कॉल करूँगी, कुछ नहीं पता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो है चलिए अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी सारी चीज़ें हैं। और खैर बट इन सारी चीज़ों में एक दो चीज़ गड़बड़ भी हुई है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी राइट समय आने पे। क्योंकि आगे का प्लान कुछ और था, जिसकी वजह से हमने भी कुछ और प्लान बना लिया, वो सब गड़बड़ हो गया है और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बताऊंगी आपको बाद में कभी। गाइज इस ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूंगी, कल मिलती हूँ आपसे। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइज। सो सुबह की चाय के साथ गुड मॉर्निंग। अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बनाना है, मास्क लगाऊंगी। इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ आज लगाऊंगी आज लगाऊंगी, नहीं हो पा रहा था। बट अभी फ़िलहाल टाइम है मेरे पास, तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद वो हेयर मास्क लगाऊंगी, फिर नहा लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, कल नहाया नहीं था। उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी, बाकी का काम करें। निया सोकर पूरी तरह से उठ गई है, ना उठ तो गया है बट सोफे पे लेटा हुआ है। उसने बोला मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा। तो निया को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। आज उसको फ्रेंच टोस्ट नहीं दिया, आज ये ब्रेड में न्यूटेला लगा के दिया है। अलग अलग चेंज कर करके देती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और मैंगोज़ तो निया को बहुत पसंद है, तो उसने खुद से मांगा, उसने बोला मुझे मैंगोज़ चाहिए, तो इसलिए दिया है और ये खा रही है। निया आप ठीक हो? सबको हेलो कर दो। अब सोकर उठ गया है बट उठ नहीं रहा है यहाँ पर से, तब इसको उठाती हूँ। उससे पहले मैं हेयर मास्क लगा लूँ पहले, फिर इसको उठाऊंगी। आज मैं पके हुए केले और मायोनीज़ वाला हेयर मास्क बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 ओवर राइप बनाना। मैं बनाना को जानबूझकर ओवर राइप करती हूँ अपने बालों में लगाने के लिए, तो फ्रिज में मैं रख देती हूँ। ब्लेंडर जार में बनाना को पील करके डाल देती हूँ। ये इतने ज़्यादा पके हुए हैं। ब्लेंडर जार में मैंने 2 बनाना को पील करके डाल दिया। अब इसमें 2 टीस्पून मायोनीज़ मिला रही हूँ। 1 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाया मैंने इसमें। अब इन सब का पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना लिया मैंने। चाय पी लिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो नारियल पानी भी यहाँ साथ में रखा हुआ है। और ये मैं अभी नारियल पानी पी लूँगी, ये फ्रूट्स खा लूँगी, तो शायद दिन में लंच स्किप कर दूँ। शाम में 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लूँगी। तो यही है, ये खाऊँगी बाद में, पहले ये लगा लेती हूँ। बालों की छोटे छोटे सेक्शंस करके ऐसे लगाना है इसको। इसको अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। ये हेयर मास्क खासकर उनके लिए है जो अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग वगैरह कराते हैं, या फिर बालों को कलर करवाते हैं। तो बाल बहुत फ्रिजी ड्राई से हो जाते हैं, बाल नीचे से ऐसे बहुत डैमेज ड्राई लगते हैं। ये बनाना और मायोनीज हेयर मास्क केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए ज़्यादा असर दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा लगा रही हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल बाल है मेरे, ये बड़े हो गए तो यहाँ तक आ गए। उसके पहले ये जो कलर मैंने करवाया था वो है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यूज किया है बनाना। ज्यादा पके हुए बनाना में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही बनाना में नेचुरल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट बनाते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं और स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज की प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं। ये हमारे स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाते हैं, बालों में शाइन लाते हैं और बालों को बहुत मैनेजेबल बनाते हैं। साथ में मैंने इसमें मिलाया है मायोनीज़। तो मायोनीज़ में प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। मायोनीज़ में जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो हमारे बालों को मॉइस्चर प्रदान करते हैं। ये हमारे बालों के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं और ये हमारे बालों को हार्मफुल सन रेज से बचाते हैं। ये बालों को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं। मायोनीज हमारे बालों के पीएच बैलेंस को रिस्टोर करते हैं, जिससे हमारे बाल स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर होते हैं। ये हमारे बालों के ब्रेकेज को भी ठीक करते हैं। साथ ही मायोनीज में जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं ये हमारे बालों को नरिश करते हैं और हमारे स्कैल्प को बहुत ही हेल्दी बनाते हैं।
ये एक कंडीशनर की तरह भी काम करते हैं। जो लोग बालों में अंडा नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि एक के स्मेल से उनको प्रॉब्लम है, तो ज़रूर अपने बालों पे मेयोनीज ट्राई कर सकते हैं। इससे उनके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ ही मैंने इसमें मिलाया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बालों के डैमेज और ब्रेकेज को कम करते हैं, बालों को मॉइस्चर प्रदान करते हैं, बालों में शाइन लाते हैं, बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, इन सबको दूर करते हैं। बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं इस हेयर मास्क के, लेकिन जस्ट आपको इतना बता देती हूँ, कभी भी अगर आपको बालों में इंस्टेंट शाइन चाहिए तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करना। हेयर वॉश के बाद जब आपके बाल सूखेंगे तब आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शाइनी आपको देखने को मिलेंगे। पूरे बालों पे मैंने ये हेयर मास्क लगा दिया है। अब 45 मिनट्स तक इसको रहने दूंगी, फिर वॉश कर लूंगी अपने बालों को। लेकिन अगर आप इस हेयर मास्क को लगा रहे हैं तो अच्छा तो यही होगा कि जिस दिन आपने इस हेयर मास्क को लगाया उस दिन शैम्पू से वॉश नहीं कीजिए अपने बालों को, नेक्स्ट डे आप शैम्पू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल आपको स्टिकी लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये शैम्पू करने की जरूरत है, तो आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। मैं शार्ट कैप पहन लेती हूँ, नहीं तो ये लिक्विड इधर उधर गिरेगी। और शार्ट कैप लगा के मैं अपना बाकी का काम करती हूँ, पहले खा लूँ उसके बाद बाकी का काम करती हूँ, फिर 45 मिनट्स के बाद मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। अभी मैं आई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े रखने, तो साथ में मैं वॉशिंग मशीन को भी एक बार अच्छे से पोंछ देती हूँ। जो डस्ट वगैरह कोनों में ऐसे चले जाते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं इस तरह से, तो सब मैं अभी साफ़ कर दूँगी, फिर मैं कपड़े रखूँगी। फिर डस्टबिन वगैरह सब भर गए तो उनको भी आज खाली करना है, तो वो सब खाली करूँगी। अभी मैं और नब जा रही है गार्बेज फेंकने। तो हेयर वॉश कर लिया मैंने, और बालों पे इसका क्या रिजल्ट आया है ये आपको इस वीडियो पे मालूम नहीं चलेगा क्योंकि अभी बाल गीले हैं और मुझे वीडियो भी एंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा बालों पे इसका रिजल्ट। सारे काम हो गए मेरे, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। नमने ने ब्रेकफास्ट किया था, खाना नहीं खाया, अभी वो लोग खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। और सारा काम मेरा टाइम से खत्म हो गया है। खाना खाने के बाद टाइम होगा तो फिर मैं वीडियो एडिट करूंगी, फिर अपलोड भी करना है, इसलिए इस वीडियो को आज यही पे एंड करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ये जो टाइम होता था जब नमनिया स्कूल रहती थी और मुन्नी आती थी काम करती थी, तो वो साफ सफाई वगैरह सब करती रहती थी, तो उस टाइम में मैं वीडियो एडिट करती थी और उसी दिन शाम में यहाँ के टाइम से 4:30 बजे तक अपलोड कर देती थी। बट अभी वो जो टाइम है उसमें खाना बनाती हूँ, साथ ही बर्तन धो लेती हूँ, किचन वगैरह, चूल्हा, प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करके निकलती हूँ, बाकी लिविंग रूम का डस्टिंग वगैरह और झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ। तो वो सब अभी टाइम से हो जाता है। अगर आपके पास लोग होते तो आप थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हो कि चलो ठीक है मैंने अपना काम कर लिया, खाना बना लिया, कोई आके इसको क्लीन करेगा, तो आप छोड़ देते हो। जब आपको पता है आप ही को करना है तो जल्दी जल्दी इधर कुछ बन रहा है तो आप इधर बर्तन धो लोगे, इधर थोड़ी सफाई भी कर लोगे, तो वो सब काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये एक चीज़ है, इसीलिए टाइम से सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये एक बात है कि अभी टाइम थोड़ा खराब चल रहा था। नब जैसे निया की तबीयत खराब है, नब की भी साथ साथ थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है। अनिमेश के CEO आए हुए हैं तो अनिमेश भी बहुत बिजी है इन दिनों। वो अभी आपको दिख भी नहीं रहेंगे वीडियोस में क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बनाते रहते हैं और वो एक रूम में रह के काम करते हैं, उनको हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते। नवनी अभी लिविंग रूम में खेलते रहते हैं, मैं भी अपना जो काम है करती रहती हूँ। बीच बीच में जब भी फ्री होते हैं तो वो भी काम कर देते हैं थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो यही है कि निया बीमार थी, नब भी थोड़ा बीमार है, अनिमेश भी बिजी थे, तो मुझे थोड़ा नवनिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था, मतलब उनके पास बैठना पड़ रहा था। वही है, थोड़ा टाइम एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो सारी सब कुछ हो ही जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मेरे साथ क्या है ना, मैंने अपने लाइफ में बहुत कम एज में बहुत सारी फेजेस देखे हैं, तो मैं इन सारी परेशानियों से कभी नहीं घबराती हूँ। हाँ, मैं इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं दिन पर दिन स्ट्रांग बनती हूँ और मैं कोई भी परेशानी से घबराती नहीं हूँ। मैं सबको कोशिश करती हूँ कि कूल होके, काम होके आसानी से हैंडल करूँ, तो इतना मैं परेशान नहीं होती हूँ और किसी भी परेशानी से दूर नहीं भागती हूँ, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। यही है, बाकी तो भगवान जी है ही देखने के लिए सब कुछ। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।